नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकार नगर खगड़िया से हमारे प्रतिनिधि आर वर्मा, कौशल कुमार की रिपोर्ट। बने रहे जगदूत न्यूज से। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करें। एक साथ प्रेस वार्ता होगी। तात्पर्य यह है कि कल आप सब लोगों को मालूम है कि पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विस्तारित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई थी और एक्सटेंडेड CWC की मीटिंग में जो प्रस्ताव पारित हुए हैं बिहार के लोगों के लिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जो अपील जारी हुई है, उस संबंध में यह प्रेस वार्ता बिहार के अलग अलग जिलों में हो रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुझे खगड़िया की जिम्मेवारी दी गई है और यह मेरा बड़ा सौभाग्य है। मेरा घर गृह जिला बेगूसराय है और खगड़िया हमारा पड़ोसी जिला है, तो मुझे खगड़िया आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम हमारे ज़िले के जिलाध्यक्ष महोदय, OBC प्रकोष्ठ के, SC/ST प्रकोष्ठ के, महिला प्रकोष्ठ के, छात्र और युवा प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और अब बिना किसी औपचारिकता के सीधे आज का जो मुख्य विषय है प्रेस वार्ता का, उस संबंध में आपसे रूबरू होंगे। विषय ये है कि आप लोगों ने देखा है कि बिहार के भीतर कांग्रेस पार्टी लगातार बिहार के लोगों से जुड़ा हुआ जो विषय है उसको न सिर्फ सदन में बल्कि सड़कों पर उठा रही है। आप लोगों को ध्यान होगा कि नौकरी और पलायन के सवाल पर बिहार में यात्रा हुई। उसके बाद राहुल जी के द्वारा बिहार में मताधिकार यात्रा निकाला गया। उस वक्त भी यह सवाल कई पत्रकारों ने पूछा कि बिहार में मताधिकार यात्रा निकालने का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य बिल्कुल साफ है। उद्देश्य ये है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। एक व्यक्ति के पास एक वोट का अधिकार होगा और उस व्यक्ति का जात, औकात, उसकी पहचान, उसका धर्म, उसका क्षेत्र, उसकी भाषा, बोली के आधार पर कोई भेदभाव, ऊंच नीच नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को बराबर वोट का अधिकार मिलेगा। यही लोकतंत्र का आधार है। और लोकतंत्र में शासक का चुनाव सेवक की तरह किया जाएगा, जनता के वोट से किया जाएगा। माँ के पेट से शासन का निर्धारण नहीं होगा। आज हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछले कई दशकों से बिहार में सरकार से बाहर है और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी जब सरकार चला रही थी तो कुछ तथ्य हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि देश का सबसे पहला रिफाइनरी, संयुक्त बिहार में देश का सबसे पहला उर्वरक कारखाना, 30 से ज़्यादा चीनी मिल, केंद्रीय विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेज, कई जो है स्कूल, सड़कें, पुल, बिजली, पानी और हर व्यक्ति के बराबर के मताधिकार की रक्षा करते हुए समाज के अंतिम पायदान पर खड़े इंसान तक न्याय पहुँचे, बराबरी का हक उसको मिले, छुआछूत समाप्त हो, ऊंच नीच की व्यवस्था को समाप्त किया जाए और एक समतामूलक सामाजिक न्याय की स्थापना का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने किया। हम देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से, कई दशकों से जो बिहार कभी अग्रणी राज्य हुआ करता था, आज तमाम विज्ञापन के बावजूद, तमाम प्रचार और दावों के बावजूद वो बिहार को बीमारू राज्य लोगों ने बना दिया है। और रोजी रोजगार तो नहीं ही दे रहे थे, शासन प्रशासन की तो हालत खराब ही थी, लेकिन एक जो वोट देने का अधिकार है लोगों का, उसको भी छीनने का प्रयास किया गया। और आप जानते हैं कि 67 लाख लोगों का वोट जो है SIR के नाम पर बिहार के अंदर काट दिया गया। सवाल ये है कि जब लोगों के पास वोट का ही अधिकार नहीं होगा तो स्वाभाविक रूप से उनके पास रोजी रोजगार का अधिकार नहीं होगा, बोलने का अधिकार नहीं होगा।
पेंशन का अधिकार नहीं होगा, जीवन जीने का अधिकार नहीं होगा, न्याय और बराबरी का अधिकार नहीं होगा। इसी बात की चिंता में कि लोगों के अधिकार लोगों से ना छीनी जाए, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और महागठबंधन के तमाम दल के नेताओं के साथ मिलकर के बिहार में मताधिकार यात्रा निकाला। और आपने देखा होगा कि सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे। चुनाव आयोग से उन्होंने पूछा कि एक विधानसभा में, कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट कैसे जोड़े गए, और लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वह यह सवाल उठा रहे हैं कि इस देश की जो चुनावी प्रक्रिया है वह लोकतंत्र का आधार है। अगर चुनावों की चोरी होगी तो जनता के अधिकारों की चोरी होगी। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि किसी पार्टी का संस्था नहीं है, किसी पार्टी के नियंत्रण में उस संस्था को नहीं होना चाहिए, वो नेता प्रतिपक्ष के सबूतों के बरक्स सवालों का जवाब देने की बजाय वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं जैसे भाजपा का प्रवक्ता बात करता है। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी जो इस देश को आज़ादी दिलाई, उसके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यही है कि न सिर्फ बिहार में जो लोकतंत्र की जननी है, बल्कि पूरे देश में लोकतंत्र की रक्षा की जाए। और बिहार के लोगों को ध्यान में रखते हुए कल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, देश और दुनिया की चर्चा हुई, लेकिन उसके केंद्र बिंदु में बिहार था। बिहार के 14 करोड़ लोग थे और उसी सेंट्रल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से जो अपील पूरे बिहार के लोगों के लिए जारी की गई है, उसका मुख्य बिंदु आपके सामने हम रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि कांग्रेस पार्टी को जब भी बिहार या देश में मौका मिला, हम संविधान के मूल्यों पर चलने की कोशिश किए और बराबरी और न्याय के सिद्धांत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहे। कैसे लोगों को नौकरी मिले, कैसे लोगों को भागीदारी मिले, इसका प्रयास कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही। और आज भी हमारी यही चिंता है कि बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, उनके जो बुनियादी सवाल हैं, उन बुनियादी सवालों की हम रक्षा करेंगे। और इस अपील का मुख्य बिंदु ये है कि हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को जब मौका मिला, 30 से ज़्यादा चीनी मिलें खुली, रिफाइनरी खुला, उर्वरक के कारखाने खुले, सड़कें बनी, पुल बना, लोगों के घरों में बिजली पहुंची, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था हुई, आयुर्विज्ञान संस्थान खुले, विश्वविद्यालयों का निर्माण हुआ। कांग्रेस पार्टी को मौका मिलेगा तो न सिर्फ हम मताधिकार की रक्षा करेंगे, बल्कि बिहार को प्रगति के रास्ते पे अग्रसर तरीके से अपने सहयोगी दलों के साथ मिल करके आगे लेकर के जाएंगे। और इस अपील में साफ साफ यह कहा गया है कि जो सरकार वोट चोरी से बनेगी, अगर सरकार को यह मालूम है कि जनता के वोट की आवश्यकता नहीं है, वोट चोरी से हम सरकार बना लेंगे, वह सरकार कभी भी जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होगी। और पिछले दिनों बिहार में जो घटनाएं घटी हैं वो बेहद चिंताजनक है। वोट चोरी से बनी हुई सरकार नोट चोरी कर रही है। आपने देखा कि कैग रिपोर्ट में ये कहा गया कि 73,000 करोड़ रुपया का कोई हिसाब बिहार सरकार के पास नहीं है। मतलब वोट चोरी से बनी सरकार नोट चोर भी होती है। आपने देखा कि रोजगार मांग रहे बिहार के विद्यार्थियों पर किस तरीके से जो है लाठियां बरसाई गई, उनके ऊपर जो है आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर वाटर कैनन चलाया गया। और कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जो ईमानदारी से होता हो। हर एग्ज़ाम में पेपर लीक होता है, सीट बेचा जाता है, नौकरियों की खरीद फरोख्त होती है, रिक्तियां हर विभाग में पड़ा हुआ है। और बिहार के नौजवान जिनको यहाँ रोजगार नहीं मिलता है, उस रोजगार को पाने के लिए अपना राज्य छोड़ करके दूसरे राज्यों में उनको पलायन करना पड़ता है। तो वोट चोरी से बनी हुई सरकार रोजगार चोर होती है। तीसरा बिंदु आपने देखा होगा कि अभी हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के दौरान बार बार यह सवाल उठा रहे थे कि यह भ्रम बार बार फैलाने की कोशिश की जाती है कि बिहार में कुछ नहीं है। अगर बिहार में कुछ नहीं है तो कॉरपोरेट को, प्रधानमंत्री के दोस्त को बिहार क्यों बुलाया जा रहा है? और हमने कहा कि बिहार के पास जल है, बिहार के पास ज़मीन है, और यह गिद्ध भरी नज़र प्रधानमंत्री के दोस्त की बिहार की ज़मीन और बिहार के जल पर है। और आप देखिए कि किस तरीके से भागलपुर में
₹1 प्रति एकड़ की दर से, ₹1 में लेमन जूस नहीं मिलता है आज। ₹1 की प्रति एकड़ की दर से जो है अदानी को सैकड़ों एकड़ जमीन जो है वो आवंटित कर दी गई। तो जो सरकार वोट चोरी से बनेगी वह सरकार जमीन चोर होती है। और जमीन की स्थिति ये है कि भूमि सर्वेक्षण का हल्ला मचा दिया गया। हर कोई जो है पेपर लेकर के अपने अपने जो है ब्लॉक में जा कर के परेशान होने लगे, सर्वे होना है, सर्वे होना है और सर्वे होना है। सर्वे जनता की जमीन का नहीं होना है, सर्वे इस बात का होना है कि कौन सी जमीन ऐसी है जिसका कागज किसी के पास नहीं है, उस जमीन को सरकार लठैत की तरह कब्जा करके प्रधानमंत्री के दोस्त को सौंप देना चाहती है। आप याद कीजिए कि कितना हल्ला मचा था, सर्वे होगा, सर्वे होगा। लोग काम छोड़ करके कलकत्ता, दिल्ली, पंजाब से आ रहे हैं कि सर्वे हो रहा है, अपना जमीन का खतियान निकाल रहे हैं, पटना में जा करके फोटोकॉपी करा रहे हैं, क्योंकि जमीन का खतियान का फोटोकॉपी तो हर जगह होता नहीं है। तो दीदारगंज में जा करके, पटना में जा करके लोग फोटोकॉपी करा रहे हैं, मोटेशन करवा रहे हैं, वंशावली बनवा रहे हैं। क्या हुआ उसका नतीजा? उसका एकमात्र उद्देश्य था, यह सरकार लठैती करना चाहती है। हमारे टैक्स के पैसे से जिन पुलिस वालों को वेतन मिलता है, वो पुलिस वाले हमारी सुरक्षा के लिए नहीं है। वो पुलिस वाले जो है माफियाओं के साथ मिल करके भ्रष्टाचार में लगे रहते हैं, और जब डंडा मारना हो बिहार के नौजवानों पर, तब जो है वो नींद से जग जाते हैं, बाकी टाइम पर वो छुट्टी मना रहे होंगे।